शब्द कम पड़ने लगते हैं जब बैठूं करने मैं उनकी लीला का बखान। पीड़ा लेकर खुद पर अक्सर रखता है वो भक्तों की मान और शान। देता है अक्सर देवा मेरा लोगों को नया जीवन दान। जीवन में जो हार चुके हैं ज़िंदगी पर, उनके जीवन में आकर आशा जगाकर देता है उनको खुशियों का दान। मेरा साईं है जग में सबसे महान। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। बाबा की कृपा से मैं बाबा की बेटी, बाबा की आज एक बहुत प्यारी सी दो बहुत प्यारी लीलाएं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। तो ये डिवोटी जो है उन्होंने बताया है कि वो ना शिरडी जाने वाली थी। मतलब अगले दिन उनकी ट्रेन थी और उसके एक दिन पहले उन्होंने बाबा को, मतलब वो कुछ भी करती है, कहीं भी कुछ है तो फिर बाबा से हर कुछ हम लोग शेयर करते हैं बाबा से, तो वैसे वो भी शेयर करती है। लेकिन क्या होता है ना, जाने से एक दिन पहले उनको पीरियड्स हो जाते हैं। तो जब पीरियड्स हो जाते हैं तो सोचने लगी कि अब क्या करूँ। मैंने बाबा को भी नहीं बताया, मंदिर में जाकर, घर पे भी मंदिर में बाबा है, लेकिन फिर भी होता है ना लोगों का, मतलब हम सबका, कि मंदिर में जाकर बाबा को, मतलब मंदिर में जाने के बाद अनुभूति कुछ और होती है ना। तो फिर ये सोची कि मंदिर में जाकर मैं बाबा को बताऊंगी, तब वहाँ से बाबा से बताकर डिस्कस करके तब जाऊंगी, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ चलो बाबा को बता दिया। और ये हो गई थी पीरियड्स में। इनकी मम्मी इनको मना कर रही थी कि तुम मत जाना, लेकिन ना ये सोच रही थी कि हेड वॉश करके, फर्स्ट डे था तो हेड वॉश करके और चली जाती हूँ। तो ना ये सुबह में उठकर और चली गई। फर्स्ट डे था तो उसी तरह मंदिर चली गई और मन में खटक रहा था ये बात कि ये बुरा होगा क्या, पाप होगा क्या, इस टाइप का इनको लग रहा था। मतलब क्योंकि हम ऐसे ही पलते बढ़ते सिखाया जाता है तो फिर दिमाग में मतलब हमारे बैठा हुआ रहता है, ठीक है। तो ऐसा ही लग रहा था। तो ये जब मंदिर गई ना, तो मंदिर में क्या होता है ना कि पंडित जी ना इनके हाथ में पुष्पांजलि के लिए, कभी ऐसा नहीं हुआ था इनके साथ, लेकिन ना ये जब गई उस दिन मंदिर बाबा को बताने के लिए कि बाबा अगले दिन मुझे शिरडी जाना है, जाओ या ना जाओ, ये मतलब बाबा से वो पूछने के लिए किस तरीके से जा सकते हैं नहीं जा सकते। तो पंडित जी ने क्या किया, पुष्पांजलि वाले बहुत सारे फूल इनके हाथों में दे दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ। वो मतलब आरती के समय करती थी ऐसा बाबा को, वो जो धूप आरती होती है ना, तो उसमें बीच में पुष्पांजलि होती है ना, तो उस समय यह करती थी, उसमें एक एक फ्लावर मिलते थे। लेकिन उस दिन आरती से पहले ही इनके हाथों में बहुत सारे फूल देकर उन्होंने, पंडित जी ने, मतलब उनको बाबा के चरणों पे, मतलब पुष्पांजलि के लिए अर्पित करने को कहा। पहले ही आरती से पहले बहुत सारे पुष्प देकर। तो ये ना सोचने लगी कि मैं पंडित जी को क्या कहूँ। इन्हें ऑकवर्ड भी लग रहा था कि पंडित जी क्या सोचेंगे। फिर इनके दिमाग में आया ना कि अगर मैं बाबा के सामने यहाँ पे हूँ तो फिर बाबा की मर्ज़ी से ही सब हो रहा है, तो इन्होंने मना नहीं किया। फिर पंडित जी ने मंत्र पढ़ा और ये इनके हाथ में प्रसाद भी था, ये प्रसाद लेकर गई थी। तो मंत्र पढ़ा, उसके बाद इन्होंने बाबा की चरण पादुका पे वो अर्पित कर दिया। और ना ये मतलब कहती हैं, और ये सच भी है, कि भक्त भगवान के बीच ना भाव से बढ़ के कुछ भी नहीं है। जहाँ प्रेम होता है ना बाबा, ऐसा मैंने और भी लोगों को सुना है, और भी डिवोटीज़ को सुना है कि जहाँ बाबा जिनको भी बुलाना होता है ना तो बुला लेते हैं, क्योंकि बाबा को श्रद्धा और भक्ति में बसते थे। मतलब भक्ति मतलब प्रेम, तो उससे के लिए कोई नियम से नहीं बंधे हैं साईं। और साईं सच्चरित्र में भी इसका वर्णन है। तो यही बात है कि भक्त भगवान के बीच भाव से बढ़ के कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जहाँ सच्ची भक्ति श्रद्धा है वहाँ बाबा किसी, मतलब वो सच्चे भाव को एकदम स्वीकार कर लेते हैं। तो ये पहला इनका अनुभव था। उसके बाद ये शिरडी गई ना, तो वहाँ पे ये हमेशा सेज आरती करती थी और कभी भी काकड़ आरती नहीं कर पाती थी। मतलब ये ट्रैवलिंग करने के बाद थक जाती हूँ, ज़्यादा दिन नहीं जाती, 1-2 दिन के लिए जाती हैं, तो थक जाती थी। तो एक सेज आरती करके और उसके बाद इनका हो जाता था, सेज आरती में जाती थी। और ये इनका ना फेवरेट कलर येलो है। तो सब भक्तों का होता है ना, बाबा आज मेरे कलर की ड्रेस पहने, तो इनके मन में भी जस्ट था कि बाबा को येलो में देखें। तो ना क्या होता है,
मतलब इनको मन था कि मैं काकड़ आरती करूं। ये 5-6 बार जा चुकी शिरडी, लेकिन कभी काकड़ आरती नहीं कर पाई थी। तो एक दिन इन्होंने क्या किया ना, जिस दिन शिरडी पहुंची तो इन्होंने रात सेज आरती स्किप किया, क्योंकि थक जाती थी तो सुबह उठ नहीं पाती थी। मतलब होता है ना, सब लोग का सुबह नहीं उठ पाते, तो ये भी वही बताती कि मैं सुबह नहीं उठ पाती थी, तो इन्होंने सेज आरती स्किप किया सुबह काकड़ आरती करने के लिए। तो ये जल्दी जल्दी सुबह उठी उस दिन और गई बाबा के मंदिर वो काकड़ आरती करने के लिए। और ना इन्होंने ना, मतलब इनकी मम्मी ने पीनट्स के लड्डू, ये जब भी शिरडी जाती है तो पीनट्स के लड्डू बाबा को चावड़ी में जाकर बाबा को देती हैं, बाबा को खिलाती हैं। तो फिर वो बाबा को वहाँ पर दिया पंडित जी को, और उसके बाद तो पंडित जी को दिया, पंडित जी ने बाबा को दिया। उसके बाद वहाँ से ना पंडित जी ने इनको बेलपत्र, फूल बहुत सारे दिए। तो मतलब ऐसा ये अपने आप को ब्लेस्ड मानती है, क्योंकि ऐसे समय में मतलब जो कुछ भी हो रहा है, जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो जो कुछ भी हो रहा है भगवान कर रहे हैं, ये समझ में आने लगता है। तो ये बोलती है कि किसी को छूने भी नहीं मिलता है, लेकिन मुझे वो सब उस दिन मिला। और उसके बाद ना बाबा के अभिषेक का जो सुबह में होता है ना 6 बजे, तो बाबा के अभिषेक का जल भी इनको मिला उस दिन। तो ये बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हैं कि बाबा ने मेरे साथ ऐसा किया। मतलब इस बार का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। और बार मतलब ना इनको टाइम लग जाता था वो पीछे के गेट से जाने के लिए, और इस बार ना आधे घंटे में ही बहुत अच्छे दर्शन हो गए। बाबा ने इनका मतलब कुल मिला के बहुत अच्छे से दर्शन करवाया। और ना हाँ, येलो कलर की बात कर रही थी, तो ये ना ये सुबह में जब आरती के लिए गई ना, तो द्वारका माई में चावड़ी में बाबा को वो लड्डू दे के द्वारका माई में आई, और वहाँ द्वारका माई से जो टीवी का स्क्रीन था ना उसमें देख के वो मतलब कर रही थी आरती। और उसके बाद इनको ना बाबा का स्नान करा रहे थे, तो बाबा की तरफ एकदम देख रही थी। और ना येलो कलर इनका बहुत 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 फेवरेट है। बोलती बाबा को जब उस कलर में देखो ना तो मैं पागल हो जाती हूँ। ये इनके मन में चल रहा था, कहा नहीं था बाबा को, बस कि येलो मतलब येलो दिख जाते बाबा। तो इस दिन तो उस समय हुआ यही कि मतलब बाबा को स्नान कराया गया, मंगल स्नान हुआ। उसके बाद बाबा को जो वस्त्र पहनाए गए ना वो येलो कलर के थे। तो ये इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। मतलब बाबा कैसे छोटी छोटी चीज़ों का मान रख लेते हैं, मतलब बिना कहे ही सुन लेते हैं। तो येलो पहनी, तो पहले बाबा ने येलो पहना तो ये बहुत 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 खुश हो गई। और शिरडी की वाइब्स की बात इन्होंने बहुत सारी कही। तो वही बात है कि बाबा तो हमारे पास यहाँ भी हैं, मंदिर में भी हैं लोकल जहाँ हम रहते हैं, लेकिन शिरडी की बात ही कुछ और होती है। और काकड़ आरती का तो कहना ही नहीं। काकड़ आरती से अगर आप अपने दिन का शुरुआत करो ना, तो दिन तो लगता है सचमुच में आज एकदम पूरा ही हो जाएगा। कोशिश करनी चाहिए हर किसी को ना, जो हम साईं भक्त हैं, तो सुबह की शुरुआत काकड़ आरती से करें। वो एक अपने आप में एक मेडिटेशन का फॉर्म होता है। मतलब वो जो आपको पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स, दिन भर जो आप चैलेंजेस झेलेंगे उससे जो आपको मतलब जो एनर्जाइज कर देंगे बाबा, वो दिन भर मतलब वो आपका आप फुल चार्ज रहोगे, ये चीज़ है। तो शुरुआत इन्होंने भी ऐसा कहा है, और पर्सनली सबका मतलब सबका अनुभव ऐसा रहता है। काकड़ आरती से दिन की शुरुआत करनी चाहिए, उसे बहुत 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 शक्ति देते हैं बाबा। और अच्छे से सोचने समझने की शक्ति देते हैं, बॉडी अच्छे से चले इसकी शक्ति देते हैं। उसके बाद इनका एक और अनुभव ये बताया इन्होंने कि ना इनको 20 रुपए के नए नए नोट मतलब पसंद है, 20 रुपये वाले। तो जो एटीएम से निकलता है ना नया नया, तो इनके पास एक 20 का नोट था। तो ये निकाली थी एटीएम से, जैसे मंदिर से निकल गई ना उसके बाद तो आ गई इधर, इनको ट्रेन पे बैठ गई। तो इनको लगा कि बाबा को तो दे ही नहीं पाई। मतलब बाद में उनको लगा कि बाद में मिला वो 20 का नोट, तो इनको लगा था कि बाबा को दे दूँगी, लेकिन ना दे नहीं पाई वहाँ पर समाधि मंदिर में जाकर चढ़ाकर। ये रह गया इनके मन में। फिर जब ट्रेन में बैठी ना, तो फिर इनको लगा ना कि यहाँ नहीं दे दिया, अब वहाँ पे अपने लोकल टेंपल में जाके वहाँ पे बाबा को 20 के नोट जाके दे दूँगी। तो जैसे ट्रेन में बैठी ही थी, तो क्या होता है ना कि एक गाना बजाते बजाते एक कोई फ़कीर जैसे वो देख नहीं सक रहे थे आँखों से, और साईं बाबा की फ़ोटो ली हुई थी हाथ में। इनका ध्यान गया उस फ़ोटो पे, और इन्होंने ना तो वो सबसे मांग रहे थे, तो इनके पास आए ना, तो इन्होंने सोचा कि दूसरी नोट देती हूँ। इनको ध्यान ही नहीं था कि 20 का नोट भी इनके पास है, लेकिन फिर ध्यान आया कि अरे 20 का नोट है इनके पास नया वाला। तो इन्होंने ना वो 20 के नोट उनके हाथ में रख दिया, और बाबा की फ्रेम पकड़ी हुई थी उन्होंने, और गाना बजा रहे थे। तो फिर ऐसे तो ये मतलब इन्हें समझ में आ गया कि बाबा ही आए हैं, ऐसा इन्हें समझ में आ गया। तो उन्होंने खुशी खुशी दे दिया, और उसके बाद शुक्रिया किया बाबा का कि मुझे जाने भी नहीं दिया। मतलब वहाँ नहीं बोल के यहीं पे मेरी इच्छा थी, तो मेरी इच्छा यहीं पे पूरी कर दी।
वही बात है ना कि अगर भावना है हमारे अंदर कुछ करने की तो बाबा तो वो कैसे ना कैसे पूरी करा ही लेते हैं। साईं को शब्दों में तो व्यक्त नहीं कर सकते उसकी लीला, उसकी कृपा को। और साईं का अगर नाम भी हम लेते हैं ना, कोई भी लेता है तो उसकी मर्ज़ी से ही ले पाता है। साईं की भक्ति मतलब अपने आप में एक समझिए बहुत बड़ी डिग्री वाली बात हो जाती है। साईं की भक्ति और साईं के रास्ते पे चलना चलाना उसी का काम है। वही डोरी थाम कर चलाता है, सबको हिम्मत देता है। तो बस यही था, बहुत प्यारा सा इनका अनुभव। बाबा सबको बहुत सारी हिम्मत दे, शक्ति दे, खुशियाँ दे, श्रद्धा दे, सबूरी दे और सबके जीवन को सुंदर बनाए, सबको स्वस्थ रखे बाबा, सबको लंबी आयु दे। इन सब शुभकामनाओं के साथ जय साईं राम। स्टे ब्लेस्ड।